मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप? माता रानी का आशीर्वाद आप सपरिवार बना रहे। आपको मेरा कोटि-कोटि सादर प्रणाम। मित्रों, मैं आज आपको साल के 12 महीने सुनाई जाने वाली तुलसी माता और एकादशी व्रत कथा के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। आप बड़े ध्यानपूर्वक आप सुनिए और कथा को आधा अधूरा मत छोड़िएगा। भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जय श्री कृष्ण। मित्रों, तो कथा शुरू करते हैं। माता तुलसी की जय हो, विष्णु भगवान जी की जय हो। कहते हैं कि एक गांव में एक बुजुर्ग माता अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बुजुर्ग माता का नाम सुखवती था। बुजुर्ग माई के एक पोते और पोती भी थे। सुखवती के परिवार में सब हंसी खुशी रह रहे थे और उनका अच्छे से समय बीत रहा था, क्योंकि माता बड़े ही नियम कर्म करने वाली थी और अपने कर्म धर्म में निपुण हमेशा रहती थी। और वह एकादशी का व्रत रखती थी और तुलसी जी का नित्य पूजन किया करती थी। वह तुलसी जी को नित्य जल देना, धूप दिया करना और वह सुबह जल्दी उठ कर के तालाब पर जाती, स्नान करती और तुलसी जी की पूजा करती, तुलसी जी को प्रणाम करती और तुलसी जी के नीचे दीपक जलाकर तुलसी जी का जो है नियम से आरती करती रहती थी। ऐसे ही बुजुर्ग माता एक दिन बीत रहे थे। सुखवती की जो सहेलियां थी वह भी सुखवती के पास बैठकर कथा कहानी सुनती थी और अपना ज्ञान बढ़ाती थी। एक बार की बात है, सुखवती अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थी। उसकी हम उम्र की सहेलियां भी बैठी हुई थी, जो कि संख्या में 8-10 लोग थे। सारे शाम के समय आपस में बात कर रहे थे। तब उनमें से एक बुजुर्ग माता से कहने लगी कि सुखवती सखी, हम सोच रहे हैं कि क्यों न हम लोग द्वारिकाधीश चलें। द्वारिकाधीश की यात्रा करने का बड़ा मन हो रहा है और बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है। तो उनमें जितनी भी महिलाएं बैठी थी, जो कि सुखवती की सखी थी, सब कहने लगी, अरे यह तो बहुत अच्छी बात है, हम अपने जीवन में द्वारकाधीश के दर्शन ज़रूर करेंगे। इसलिए हम लोग अब की बार अवश्य जाएंगे। हम सभी द्वारिकाधीश चलते हैं। जब सब सखियां पूछने लगी कि हे माता, तुम भी बताओ, क्या तुम चलोगी द्वारिकाधीश? उन सखियों में कुछ कम उम्र की थी, जो बुजुर्ग माई को माता कहकर बुलाती थी। बुजुर्ग माई का द्वारकाधीश की यात्रा करने का बड़ा मन था, इसलिए बुजुर्ग माई कहने लगी, सखियों, पहले मैं अपने बेटे से पूछूंगी और तब मैं आप लोगों को बताऊंगी। माई घर आ गई और माई का जो बेटा था वह अपना नौकरी करता था। जब वह शाम को घर आया तो बुजुर्ग माता के जो पोते पोतियां थे वे बुजुर्ग माता के लिए खाना लेकर के माई को खाना खाने से दिया। तो बुजुर्ग माई ने खाना खाने से इनकार कर दिया और कह दिया कि आज मेरा मन नहीं है। उधर जब बुजुर्ग माई का बेटा खाने लगा तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या मेरी माँ ने खाना खा लिया है? तब उसकी पत्नी कहने लगी, देखो जी, आपकी माँ ने आज खाना वापस भिजवा दिया है। और कहने लगी कि मेरा मन भोजन करने का नहीं है। यह सुनते ही बुजुर्ग माता का बेटा, जिसका नाम मुरलीधर था, वह अपनी माँ के पास गया और माँ से कहने लगा, माँ क्या बात है, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बुजुर्ग माता कहने लगी, बेटा आज मेरा मन नहीं है। तब बेटा बोला, क्या माँ, आपकी कहीं तबीयत खराब तो नहीं है?
मुझे बताओ, आप क्यों परेशान हैं? क्या दिक्कत आपको आ रही है? मुझे सब बताओ। मैं अभी जो है वैद्य जी के पास जा कर के दवाई लेकर के आता हूँ। तब बुजुर्ग माता कहने लगी, नहीं नहीं बेटा, मैं कोई परेशान नहीं हूँ, बस मेरा मन द्वारकाधीश की यात्रा करने का कर रहा है। तब बेटा बोला, माँ खुलकर बताओ बात क्या है। तब बुजुर्ग माता ने शाम को हुई अपनी सखियों के बीच की सारी बातें अपने बेटे को बता दी कि बेटा, मेरी 8-10 सखियाँ द्वारिकाधीश की यात्रा पर जा रही हैं और मेरा भी बड़ा मन है कि मैं भी द्वारिकाधीश की यात्रा जाऊं। इतनी मेरी उम्र बीत गई है, मैंने आज तक भगवान के दर्शन नहीं किए। इतनी बात सुनकर बेटा बोला, माँ तो कोई बात नहीं, इसमें इतना सोचने की क्या बात है। मैं तुम्हारी यात्रा पर जाने की व्यवस्था करता हूँ और आप भी तैयारी करो और आप यात्रा पर चले जाओ। तो बुजुर्ग माई बेटे के मुंह से यह सुनकर बड़ी खुश हो गई और वह अपने द्वारिकाधीश का ध्यान करने लगी। बोले, हे प्रभु, आज आपका बुलावा मेरे लिए आ ही गया है और बेटे पर मेरी एक और चिंता है। तब बेटा बोला, माँ बताओ क्या बात है। और माँ बोली, बेटा, अगर मैं द्वारिकाधीश की यात्रा के लिए जाऊंगी तो कम से कम 5-6 दिन तो लग ही जाएंगे और फिर उसके बाद मेरी जो आंगन में तुलसी रखी है उसे कौन सींचेगा, कौन जल देगा, तुलसी माता की पूजा कौन करेगा, कौन पाठ करेगा, कौन आरती करेगा, कौन धूप दिया करेगा, ये चिंता मुझे हो रही है। तब बेटा बोला, माँ तुम चिंता मत करो, वह सब तुम्हारी बहू कर लेगी, मैं उससे बोल लूँगा, वह तुम्हारी तुलसी जी की पूजा कर लेगी, आपकी हर आज्ञा का पालन होगा। अब बुजुर्ग माता निश्चित हो गई और वो कहने लगी, ठीक है बेटा। अगली सुबह बुजुर्ग माई की द्वारिकाधीश जाने की तैयारी होने लगी। बुजुर्ग माता का बेटा अपनी पत्नी से बोला कि सुनो भाग्यवान, मेरी माँ द्वारकाधीश की यात्रा पर जा रही है, इसलिए मेरी माँ के लिए काजू बादाम, फल, मिठाई इत्यादि अच्छे से अच्छे व्यवस्था मेरी माँ की जो है द्वारकाधीश जाने की तैयारी करो, ताकि रास्ते में मेरी माँ को कोई परेशानी ना हो। जो बुजुर्ग की बहू थी वह मन ही मन सोचने लगी, मुझे तो एक दिन के लिए भी मायके जाने नहीं देते हैं और अब देखो बुजुर्ग माई आराम से 4-5 दिन की यात्रा पर जो है जा रही हैं। चलो यात्रा के लिए जा रही हैं तो ठीक है, अब इनकी पूजा पाठ का काम भी मुझे ही सौंप कर जा रही है। बुजुर्ग की बहू कुछ कह तो नहीं पा रही थी, लेकिन उसने मन ही मन एक साजिश रची। उसने अपनी पति से बोल दिया, ठीक है, मैं माँ के लिए गोद गिरी और बादाम काजू लेकर के लड्डू बना दूंगी और उन्हें एक डिब्बे में भर के माँ जी के बैग में रख दूंगा। बेटा तो सुबह नौकरी पर चला गया और जो बुजुर्ग माता की बहू थी उसने क्या किया कि जो तुलसी का गमला था उसमें तुलसी लगी हुई थी, उसमें से उसने तुलसी जी को जड़ से उखाड़ लिया और जड़ सहित उसे डिब्बे में भर दिया और अपनी सासू माँ को थैली में रख कर दे दिया और बोली, ये लो माँ जी, इसमें गोंद गिरी है, काजू बादाम के लड्डू हैं, आप इन्हें रास्ते में खा लेना। और बुजुर्ग माई अपने बेटा बहू को आशीष देती हुई अपनी तीर्थ यात्रा के लिए चलते समय अपनी बहू से बोली, बेटी, मेरी तुलसी जी का ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमको ही आज से माता तुलसी जी का पूजा पाठ करना है। बहू बोली, ठीक है माँ, आप बेफिक्र होकर जाइए। अब बुजुर्ग माई ने तो आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। वह कहने लगी, बहू ने तो मुझे काजू बादाम के लड्डू बना कर दिए हैं। वह कहने लगी,
दूध हो ना हो, पुतो फलो, और तुम्हें भगवान खूब आशीर्वाद दें, खूब आगे बढ़ो तुम और तुम्हारे बच्चे, लाखों में बैठो, करोड़ों में उठो, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो। उसके मुँह से आशीर्वाद ही निकल रहे थे। और सौभाग्यवती रहो, मेरे बेटे का अच्छा काम चले। अब वह तरह तरह के आशीर्वाद देती हुई बुजुर्ग माई अपनी सखियों के साथ जो है जा मिली। अब सारी सखियां और बुजुर्ग माई द्वारिकाधीश की पैदल यात्रा कर रही थी। यात्रा करते करते उन्हें शाम हो गई। शाम के समय जब वह थक गई तो एक जगह उन्होंने देखा, वहाँ पर बैठकर वह विश्राम करने लगी और अपना खाने पीने के लिए जो सामान लाई थी सब निकाल कर खाने लगी। तब बुजुर्ग माई ने अपना डिब्बा खोल करके देखा तो उसमें घी से बने काजू बादाम के लड्डू भरे हुए थे। माता ने आधा लड्डू खुद खाया और आधा लड्डू सब सखियों में बांट दिया। और भगवान का भोग भी जो है मन ही मन लगा दिया। बोले प्रभु सब आपका ही दिया हुआ है। अब सब सखियां कहने लगी, अरे सुखिया, क्योंकि उसका नाम सुखवती था तो सब सुखिया भी कहते थे। अरे तुम्हारी बहू तो बड़ी अच्छी है, देखो तुम्हारी बहू तुम्हारा कितना ध्यान रखती है। तुम्हारी बहू ने तो तुम्हारे लिए घी के लड्डू बनाकर दिए हैं। और तुलसी माता को याद कर रही थी। चलते चलते अब वह सारी सखियां द्वारिकाधीश पहुंच गई। तो जब वहां पहुंची तो शाम का समय हो रहा था। शाम का समय था तो वहां पर बहुत लंबी भीड़ लगी हुई थी, लंबी लाइन लगी हुई थी। द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए तो बुजुर्ग माई का मन ही मन सोचने लगी, आंखें बंद करके ही प्रभु जी इतनी लंबी भीड़ है, अगर मुझे आपके दर्शन नहीं हुए और पट बंद हो गए तो मेरा आना तो यहाँ व्यर्थ हो जाएगा। और तभी बुजुर्ग माता द्वारिकाधीश से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु एक बार जीवन में मुझे दर्शन दे दो। मैं बड़ी दूर से आपके दर्शन के लिए पैदल चलकर आई हूँ। क्योंकि माता तुलसी की बहुत बड़ी भक्त थी। हे प्रभु आपके दर्शनों की प्यासी हूँ। अब बुजुर्ग माई की आंख खुली तो देखा उसने एकदम से चमत्कार हो गया। वह तो लाइन में सबसे आगे खड़ी है और द्वारिकाधीश सामने थे। बुजुर्ग माई की तो हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। कहा तो वह सबसे पीछे थी और कहाँ वह लाइन में सबसे आगे, यह कैसे हो गया। बड़ा अचंभित हो गई, बड़ी हैरान हो गई। और पंडित जी सबका प्रसाद चढ़ा रहे थे। मैंने अपना डिब्बा खोल कर देखा तो उसमें एक लड्डू और एक तुलसी जी की पत्ती रखी हुई थी। अब बुजुर्ग माई वही लड्डू और तुलसी जी की पत्ती द्वारिकाधीश को चढ़ाने के लिए, भोग लगाने के लिए पुजारी जी को थमा दी। फिर मन में सोचने लगी, हे प्रभु यहाँ तो एक से एक अमीर सेठ आए हुए हैं। महंगी से महंगी मिठाइयाँ, लड्डू, पेड़े इत्यादि लाए हुए हैं, लेकिन मेरी मिठाई का कहाँ नंबर आएगा जो द्वारिकाधीश मेरी मिठाई का भोग लगाएंगे। मन ही मन में भगवान को याद कर रही थी, हे प्रभु मेरे भी लड्डू का भोग लगाओ और मुझे भी निहाल करो। बुजुर्ग माँ ने आँखें खोली तो उसकी आँखें आश्चर्य से फैल गई। यह द्वारिकाधीश के हाथों में जो लड्डू था, यह वही लड्डू था जो बुजुर्ग माई ने भोग लगाने के लिए दिया था। और वही तुलसी की पत्ती थी जो ठाकुर जी के हाथ में थी।
अब तो माता बड़ी प्रसन्न हुई और वह गदगद हो गई कि हे प्रभु, आपने मेरा भोग स्वीकार कर लिया है। तभी जो द्वारिकाधीश जी के पुजारी थे वह सबको प्रसाद दे रहे थे, तो उसने माता को भी प्रसाद दिया। बुजुर्ग माता ने वह प्रसाद अपने पल्लू में ले लिया और हाथ जोड़ करके भगवान का प्रसाद को ग्रहण कर किया और सोचने लगी, यह प्रसाद मैं घर लेकर के जाऊंगी, अपने बेटे, बहू और पोते पोतियों के साथ मिलकर इसका हम लोग भोग लगाएंगे और सब ग्रहण करेंगे, क्योंकि यह द्वारिकाधीश का आशीर्वाद है। यह सोचकर उसने उस पीतल के डिब्बे में जो भोग था, जो पुजारी ने प्रसाद दिया था, उस प्रसाद को बुजुर्ग माई ने रख लिया और बाहर आ गई। बाहर आई तो काफ़ी देर तक अपने सखियों का इंतज़ार किया। कहने लगी, जो काफ़ी देर बाद उसकी सखियां आई तो कहने लगी, अरे बड़ी घबराहट हो रही है, बड़ी भीड़ थी, हमें तो सही से दर्शन भी नहीं हुए। द्वारिकाधीश के इतना चलकर हम लोग आए थे, इतनी धक्का मुक्की हुई, लेकिन वहाँ हमें दर्शन नहीं हुए। कोई कहती, अरे मुझे तो थोड़ा थोड़ा सा हुए थे, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, परेशान हो गए थे। अपने अपने परेशानी, अपने अपने दुख सब लोग जो है गिना रहे थे और बुजुर्ग माई मन ही मन में मुस्कुरा रही थी। वह कहने लगी कि मुझे तो द्वारिकाधीश ने बहुत से अच्छे दर्शन दिए हैं और भगवान का आशीर्वाद मुझे भरपूर मिला है और मेरा तो भगवान ने प्रसाद भी ग्रहण किया है। इस तरीके से अब सारी सखियां अपने द्वारिकाधीश की यात्रा करके अपने गांव के लिए वापस जल्दी घर पहुंचने पर बुजुर्ग माई ने अपने बेटे बहू को आवाज़ लगाई। बेटा अंदर से आया और माँ के पैर छुए। बेटा को माँ ने बहुत ही आशीर्वाद और बहुत ही प्यार किया और फिर पुनः एक बार आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। जुग जुग जियो मेरे लाल, मेरी यात्रा बड़ी सफल रही। फिर कहने लगी, अरे बेटा, बहू दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि बेटा हाथ में पानी का गिलास लेकर खड़ा था कि माँ लो पानी पियो और आराम से बैठ जाओ। पानी का गिलास जब बेटा लेकर खड़ा था तो बुजुर्ग माई पूछने लगी, बेटा बहू कहाँ है, क्या बात है? तब बेटा बोला, माँ मैंने उसे घर से निकाल दिया है। माँ को बड़ा दुख हुआ। माँ कहने लगी, बेटा यह तूने क्या अनर्थ कर दिया है। मेरे जाने के बाद मैं जो 4-5 दिन की यात्रा पर गई और तूने पीछे से बहू को घर से निकाल दिया। ऐसा क्या हुआ? तुमने ऐसा क्या कर दिया? तूने मेरी बहू को क्यों निकाल दिया? मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, नाना प्रकार के गुणों से भरपूर है। तब वह बेटा कहने लगा, माँ जो तेरी बहू है उसने तेरे साथ बड़ा छल किया है। मैंने उसे गोंद और बादाम काजू के लड्डू बनाने के लिए बोला था कि मेरी माँ यात्रा पर जा रही है, और उसने आंगन में लगी तुलसी को उखाड़कर उसकी जड़ समेत उस पीतल के डिब्बे में भरकर तुम्हें दे दिया। अब बुजुर्ग माई कहने लगी, अरे बेटा, मैंने तो डिब्बा खोल कर देखा तो उसमें काजू बादाम के ही लड्डू थे। मैं विश्वास से कह रहा हूँ तुमको जो है, और मैंने भी खाया और अपनी सहेलियों को भी दिया। तब वह कहने लगा, नहीं माँ, उसने तो यह साजिश रची थी। जब मैंने तुलसी जी की पूजा के लिए बोला तो आंगन में तुलसी नहीं थी। तब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे सारी बात बताई कि उसने जो जलन में आकर, क्योंकि माँ तो यात्रा के लिए जा रही है और मुझे मायके भी नहीं जाने देती है और ना भेजती है, इसलिए उसने तुलसी जी को उखाड़कर आपके डिब्बे में भर दिया। अब बुजुर्ग माई कहने लगी, बेटा कोई बात नहीं,
बहू ने ऐसा किया है, चलो उसकी गलती, लेकिन उसी के कारण तो मुझे द्वारिकाधीश के दर्शन हुए। कितना बड़ा विश्वास था माई का। मेरे साथ तो बेटा इतने चमत्कार हुए हैं कि मैं क्या गुणगान करूं, क्या बताऊं, कितना बताऊं। मैं तो भीड़ में सबसे पीछे खड़ी थी, तभी द्वारिकाधीश जी की कृपा, उनके आशीर्वाद से भीड़ में सबसे आगे हो गई। और तो और बेटा, मेरे जो डिब्बे में एक तुलसी जी का पत्ता और एक लड्डू था, शायद तुलसी माता की कृपा से ही वह तुलसी जो लड्डू में बदल गई, और तुलसी माँ का ही आशीर्वाद था। और एक पत्ता मेरा इसलिए छोड़ दिया था कि मैं भगवान का भोग लगाऊं, क्योंकि द्वारिकाधीश को, ठाकुर जी को तो बिना तुलसी के पत्ते का भोग लगाया ही नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने मेरा भोग स्वीकार किया है, क्योंकि उस पर तुलसी दल भी था। बेटा, मेरी बहू ने चाहे कुछ भी किया, मुझे तो जो बहू की वजह से जो आशीर्वाद मिला है, और यह सब चमत्कार ही है, और ठाकुर जी के इतने अच्छे दर्शन हुए हैं, तो ये सब मेरी बहू की बदौलत हुआ है। मैं तो द्वारिकाधीश का दर्शन करके निहाल हो गई। बेटा तू अभी जा, बहू मायके में होगी, उसे लेकर आ। बेटा अपनी माँ की बात को क्या टालता। बेटा जो चल दिया अपनी पत्नी को लाने मायके, और अपनी पत्नी को घर लेकर आया। जब बहू मायके से घर आई तो अपनी सासू माँ के पैरों में पड़ गई, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और माफ़ी मांगने लगी। तब बुजुर्ग माता कहने लगी, अरे बहू, मैंने तो तुझे कब का माफ़ कर दिया है। तेरी वजह से तो मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं, और अच्छे से दर्शन हुए हैं। अगर तू ऐसा ना करती तो पता नहीं मुझे भगवान के दर्शन होते भी या नहीं। ये सब तेरे वजह से हुआ है, इसलिए मैंने तुझे माफ़ कर दिया है। लेकिन हाँ, अगर तुझे माफ़ी मांगनी है तो एकादशी माता और तुलसी माता से मांगो। आप बहू ने तुलसी माता से माफ़ी मांग ली। फिर उनको याद आया, अरे मैं तो जो द्वारिकाधीश से तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर आई थी, याद भी है कहाँ है। बच्चे आए थे खेलते हुए, कहने लगे दादी माँ आ गई है, दादी माँ आ गई है। बड़े खुश थे बच्चे जो है। दादी माँ आप यात्रा पर गई थी तो हमारे लिए क्या लेकर आई हैं। दादी माँ बोली, अरे बच्चों, मैं सबके लिए वहाँ से ना द्वारिकाधीश का प्रसाद लाए हूँ, सब थोड़ा थोड़ा मिल बाँट कर खाएंगे। अब जैसे ही बुजुर्ग माई ने अपने थैले में से वह पीतल का डिब्बा निकाला, और उसमें जो लड्डू था वह तो नहीं था, लेकिन डिब्बा पूरा हीरे मोतियों से भरा हुआ था। यह देखकर बुजुर्ग माता की बहू बेटों की भी आंखें फटी की फटी रह गई, आश्चर्यचकित हो गए, यह कैसे हो गया। वह कहने लगी, बेटा इसमें तो मैंने लड्डू रखा था, पता नहीं कहाँ से इसमें इतना सारा हीरा मोती और सोना चांदी आ गया। तब बेटा बहू कहने लगी, माँ यह सब एकादशी और तुलसी माता की कृपा के कारण हुआ है। आपकी यात्रा सच्ची थी, आपकी भक्ति सच्ची थी, आप भगवान प्रेमी थी, इसलिए उन्होंने आपको आपकी एकादशी का और तुलसी माता जी का पूजा का फल दिया है। अब तो बहू बेटा माँ के कदमों में पड़ गई। माँ बोली, बेटा मुझे छोड़ दो, तुलसी माता के कदमों में पड़ो, आओ। तो बहू और बेटा ने तुलसी माता से माफ़ी मांगी। हे माँ, हमसे भूल चूक जो गलती हुई है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठाकुर जी से भी माफ़ी मांगी कि अनजाने में हमसे जो भूल हो गई थी, हम कुछ नहीं जानते हैं, अनजान हैं, बच्चे हैं, इसलिए हमें माफ़ करिएगा। अब तो बहू बेटा भी अपनी माँ की तरह एकादशी व्रत करने लगी,
और तुलसी जी को सींचने लगे, तुलसी जी की पूजा करने लगे। इसी तरह से अब उनके खुशी खुशी दिन बीतने लगे। अब बुजुर्ग माई के पास इतना धन हो गया था तो उन्होंने गांव में कई बड़े बड़े काम कराए, गरीबों की लड़कियों के विवाह इत्यादि कराए। जैसे गांव में जिस चीज़ की कमी थी उस चीज़ की पूर्ति कराई, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, कुआं बनाया, नाना प्रकार के बड़े बड़े कार्य जो है गांव में किए और सभी प्रकार के काम करने लगे। जितना बुजुर्ग माई उस धन को गांव के काम काज पर लगाती उतना ही उनका धन और बढ़ जाता। बुजुर्ग माई जब तक जीवित रही उन्होंने तुलसी माँ की कभी भी पूजा नहीं छोड़ी, जीते जी एकादशी का व्रत नहीं छोड़ा। हमेशा वह एकादशी व्रत किया करती थी, तुलसी सिंचाती। बुजुर्ग माई बचपन से ही तुलसी जी की पूजा करती आई थी और मरने के बाद भी तुलसी माता और एकादशी माता की कृपा से बुढ़िया माई को मोक्ष की प्राप्त हुई और बहू बेटा के भी अच्छे दिन आ गए। वह भी अपनी बहू बेटों के साथ खुशी खुशी थे, उनके बच्चों के विवाह हो गए, उनके साथ खुशी जीवन बिताने लगे। हे तुलसी माता, हे एकादशी माता, हे विष्णु भगवान, जैसे आपने जो बुजुर्ग माई पर कृपा करी है ऐसी कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। यह कहानी सुन रहे हैं और जो यह कहानी कह रहे हैं उन पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बोलिए तुलसी माता की जय हो, बोले एकादशी माता की जय हो, बोले विष्णु भगवान की जय हो। मित्रों, यह कहानी आपको कैसे लगी, क्या लगी, कमेंट में ज़रूर श्री हरि तुलसी माता जी का नाम लिखें और माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आप सभी मित्रों का आशीर्वाद बना रहे। कहीं बोलने में कहीं पर कुछ गलती हुई हो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार।